यादव ने कहा कि 2027 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में सबसे बड़ा समर्थन अखिलेश यादव को मिलेगा। किसानों से लेकर नौजवानों, बुनकर, मजदूर सभी वर्ग का समर्थन सपा को मिलेगा। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। है कि समाजवादी लोग मजबूती के साथ पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हो जाए। इसलिए आज मैं अपने चौहान समाज के लोगों, मैं आपके बीच कहूंगा, आपका गौरवशाली इतिहास रहा है, आपका शानदार इतिहास रहा है, देश को बनाने में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन वही जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन या तो आपको कहीं सम्मान नहीं दे रहा है, आपकी उपेक्षा करने में, अत्याचार करने में, अन्याय करने में कहीं कोई कोताही बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। यानी आज इस मौके पर अपने चौहान समाज के लोगों और चौहान समाज के लोग ही नहीं, पूरे पीडीए परिवार के लोगों, मैं आप सबका आह्वान इसलिए करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलके आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी फिर भारतीय जनता पार्टी वाला अन्याय अत्याचार की सोच न पाए। बीजेपी के चेहरे बेनकाब हैं। 8 साल में, 8.5 साल में बता दो, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की बात कर दो, सरकार की सेवाओं की बात कर दो, तो बताओ मेरे चौहान समाज के लोगों, कहीं आपको न्याय मिलाओ, हक मिलाओ या भागीदारी मिली हो? कहीं व्यापार में हो तो हक भागीदारी मिली हो? सामाजिक तौर पर सम्मान कहीं दिया हो? जैसे ही चुनावी माहौल आएगा, बीजेपी के लोग वोट के लालच में अलग अलग तरह के भाषण जरूर करेंगे, आके अलग अलग चेहरे मिला के भेजेंगे, लेकिन वो जो चेहरे आएंगे बीजेपी वाले, जरा उनसे पता कर लेना और पूछ लेना, क्या कभी आपके हक की, अधिकार की बात अपने नेतृत्व के सामने कभी कह पाए हैं क्या? कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई न्याय दिला पाए हैं क्या? इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह योगी जी की ये सामंती सरकार चल रही है, जो अन्याय, अत्याचार, शोषण की पर्याय बन चुकी है, ऐसी सरकार को आने वाले 27 में ऐसा उखाड़ के फेंको कि दोबारा कभी सपने में भी सत्ता की न सोच पाए। बताओ मेरे बलिया और आसपास के चौहान समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ोगे इस बार के नहीं उखाड़ोगे? पीडीए के नायक जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो मैं समझता हूं समाज के हर दर्द को समझते हैं, और तो और ये भारतीय जनता पार्टी वालों की छोटी नीयत को देखो, उनसे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है 4, 6, 8, 10 साल के हमारे आपके बच्चे, जो गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको कहीं शिक्षा भी मिल जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी। पीड़ित परिवार के जो गली हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, बसावटे हैं, उनमें दारू की दुकानें खोली जा रही हैं। पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, दारू की तरफ बढ़ाया जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है, सत्ता में भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, जिस समाज को पीछे करना हो उसको शिक्षा से वंचित कर दो। इसलिए आज इस मौके पर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे दलित परिवार, पिछड़े परिवार के लोग, पीड़ित परिवार के लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, रोजगार से वंचित करना चाहते हैं, अच्छे व्यवसाय से वंचित करना चाहते हैं, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी से वंचित करना चाहते हैं। ये सब परिस्थितियों देखकर हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया है कि चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे जितनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अपने पीड़ित परिवार के लोगों को हर हाल में हक और न्याय और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये संकल्प आदरणीय मैंने आज इस मौके पर कहूंगा, मेरे चौहान समाज के लोगों, पीड़ित समाज के लोगों, जहां आदरणीय अखिलेश जी ने संकल्प लिए हैं, वहीं आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं आप सबकी बनती है। जब तक आप सब ताकत नहीं दोगे, तब तक आदरणीय अखिलेश जी
वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे जो सपना उन्होंने गरीबों के लिए देखा है, जो सपना उन्होंने दबे पिछले शोषित पीड़ितों के लिए देखा है। वो सपना पूरा तभी कर पाएंगे जब आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका समर्थन मिलेगा, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी उस सपने को भी पूरा करेंगे। उन्होंने सपना देखा है, जिस तरह से संविधान बना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, उस संविधान में आने वाले बाद में जाके जो मंडल आयोग की सिफारिशें जुड़ी, जिसके लिए सदैव नेताजी ने पूरे जीवन संघर्ष किया, उस मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद भी अभी पिछड़ों को हक न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारे दलित भाइयों को नहीं मिल रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए नफरतें फैलाई जा रही है। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने चौहान समाज के लोगों आपके बीच कहने आया हूं, ये जो समाजवादियों ने लड़ाई लड़नी शुरू की है, ये जो लड़ाई पूरे जीवन नेताजी ने लड़ी थी, जातिगत जनगणना की, आप सब लोग जब मजबूती से साथ देते हो, आपने अभी थोड़ी सी लड़ाई ली लोकसभा के चुनाव में, 5 MP होते थे हम लोग, 5 से ले जाके आपने अकेले सब